हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्सपर्ट सर। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त, इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं जो जिसका आंसर सबों को मालूम होना चाहिए। स्टूडेंट के साथ साथ हर लोगों को, हर पढ़ने वालों के साथ साथ लोगों को मालूम होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन क्या है पढ़ने। विच नंबर इज इंपॉर्टेंट? कौन सा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टुडे मॉडर्न एज? आज के जदीद दौर में कौन सा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट एंड व्हाई? विच नंबर इज इंपॉर्टेंट? कौन सा नंबर बहुत ही अहमियत रखता है? क्लियर? कौन सा संख्या बहुत ही, हिंदी में बोलता हूं, कौन सा संख्या बहुत ही महत्व रखता है आज के दौर में, इन टुडे मॉडर्न एज में, एंड व्हाई और क्यों? तो इसका जानना हर सबों के लिए जरूरी है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक नहीं बल्कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 0 है, ऑप्शन नंबर 2 3 है, ऑप्शन नंबर 3 7 है, ऑप्शन नंबर 4 9 है। आपको बताना है कि विच नंबर इज करेक्ट आंसर, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो चल, अगर आपसे पूछा जाए तो आप ट्रूली यही जवाब देंगे, सर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 9 इज वेरी इज द करेक्ट आंसर। नहीं नहीं बाबा, ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट नहीं है, 3 भी करेक्ट नहीं है, 2 भी करेक्ट नहीं है। मैं यही कहूंगा कि ऑप्शन नंबर 1 0 इज करेक्ट आंसर। इसके लिए वजह भी बताना, यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई, क्यों ज्यादा करेक्ट है। क्योंकि आप तो कहेंगे कि ओ सर क्वांटिटी में ज्यादा है, क्वांटिटी ना, क्वांटिटी को काउंट करते हैं और 9 का सिंबल देते हैं, ये क्वांटिटी में ज्यादा है। लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दौर में वो 0। मैं कुछ थोड़ी सी मुख्तसर बताऊंगा 0 की अहमियत को, क्योंकि इससे पहले आप जो है कभी भी स्किप मत करना, शुरू से आखिर तक पढ़े, हमारी बातों को सुने, तो आपको ये पता चल जाए कि 0 बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 आज के दौर में जिसे हकारत की निगाह से समझे जाते हैं, उसकी बहुत ही क्या बोला, उसको बहुत ही क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं लोगों को 0 बोलकर। आज के दौर में 0 को बहुत ही कम वैल्यू दिया जाता है। कोई भी देखिए, कोई भी अगर 0 क्रिकेटर 0 से आउट होता है, उसके लिए वही 0 का सिंबल दे दिया जाता है, 0 का सिंबल डक दे दिया जाता है। टेनिस में 0 का सिंबल लव का दिया जाता है। और यही अगर हम जब भी हम फोन पर बातें करते हैं, नंबर को मोबाइल नंबर देते हैं, जहां 0 आ जाता है उसको बोलते हैं O 3 O 4, ऐसे बोलते हैं OHO। एक्चुअली 0 का हकार, अगर कोई कारनामा में, परफॉर्मेंस में अगर 0 मैंने परफॉर्मेंस में कुछ नहीं कर पाया, सबसे कम है, तो उसे बोलते हैं ये डल है, नील है, ये है 0। क्यों? रीजन यही था कि हम लोग अब तक यही जानते थे। क्यों? इसलिए कि 0 जब पहले इसकी सिंबल नहीं थी, मेसोपोटामिया के दौर में जो कम्युनिटी रहती थी, उस जगह, मेसोपोटामिया एक जगह है, वहां पर कम्युनिटी रहती थी सुमेरियन, जिन्होंने सबसे पहले तमाम नंबरों के बीच में खाली रखा, कोई भी नंबर लिख दिया और उसके बीच में खाली कर दिया, उसे 0 समझते थे। लेकिन बाद में बेबेलियन, उसी मेसोपोटामिया के कम्युनिटी बेबेलियन ने 4000 BC, 4000 BC में क्या किया, सेमेरियन ने किया, उसे खाली जगहों पर रखा। और 300 BC में जहां बेबीलियन ने क्या कर दिया, उसे बीज के शक्ल दे दिया, 2 नंबरों के बीच में ऐसे बीज रख दिया। क्लियर? एक वेज बना दिया। क्लियर? इस तरह का। लेकिन ये कोई काम का नहीं था, लोग इसी से समझते थे 0 इज नथिंग। नथिंग के लिए एक सिंबल ढूंढना आ गया। क्योंकि 5 टॉफी हम खाते हैं, एक क्वेश्चन इन लोगों के सामने आ गया। जब हम एग्जाम्पल देता हूं कि जब हम 5 टॉफी खरीदा और 5 टॉफी खरीदने के बाद मैं 5 टॉफी को खा गया, तो बचा क्या? नथिंग। तो उन लोगों ने सोचा कि अरे नथिंग, कोई एक नंबर होना चाहिए नथिंग के लिए। तमाम नंबर थे, लेकिन एक 0 की नंबर नहीं, क्योंकि 1 से 9 तक नंबर वजूद में आ चुकी थी। उस वक्त एडिशन सब्ट्रैक्शन होती थी, लेकिन एक नंबर भी यूज की गई बाद में। हमारे मैथमेटिशियनों की देन है, इंडियन मैथमेटिशियन फिलोसफी का देन है, जिनका नाम है ब्रह्मगुप्ता मैथमेटिशियन ने सबसे पहले एक सुन्ना की इजाद के, एक सिंबल, जो पहली सिंबल पूरी दुनिया में आई, वह है डॉट। वह डॉट जो 3.2, जैसे इसको डॉट के मीनिंग रखा खाली,
यानी उस वक्त भी ये जीरो की कोई अहमियत नहीं थी। लोग ये सोचते थे कि जीरो थे प्लेस, बाद में ये अंग्रेजों ने इसे जीरो रखा और इस जीरो की भी अहमियत नहीं। बाद में इसे सिफर भी कहा गया, जिसे अरबियन आया, सुन्ना के बाद सिफर, जिसका मानी खाली, सुन्ना मीन्स खाली, हिंदी में वसिन्ना रखा, ठीक है। वो सुन्नो के मतलब खाली जगह है, उसका मीनिंग होता खाली, लेकिन जस्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज हुआ। अरब वालों ने, यानी जिसको मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी ने सबसे पहले जीरो सिफर निकाला, जो अपनी अरबी में यूज किया, वो 8th सेंचुरी में। उन्होंने क्या किया, अरबी में निकाला और अरबी में उसे सिफर नाम दिया। और अलजबरा में, जो अलजबरा की वो क्या थे, इन्वेंटर थे, वही क्या फादर ऑफ अलजबरा थे, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी, जिन्होंने क्या किया, इक्वेशन में जीरो कर दिया। बोले जितने भी इक्वेशन है, मसबात वाली जितने भी अलजबरा है, वो सब जीरो के बराबर है। लेकिन बाद में यही जीरो को अंग्रेजों ने 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी में ये यूरोप में चला गया, और वहां इस जीरो को उन लोगों ने क्या किया, एक जीरो की शक्ल दी, जो आज की शक्ल हम लोग देखते हैं, ये जीरो की शक्ल देखते हैं, क्लियर। लेकिन ये जीरो फिर भी एक प्लेस होल्डर की तरह यूज होता था। ये जीरो प्लेस होल्डर की तरह यूज किया गया, यानी 3 के बगल में लग गया, किसी नंबर के बगल में अगर जीरो लिख दे तो उसकी नंबर की अहमियत को बढ़ा दिया, लेकिन खुद अपना अहमियत नहीं रखता था, ठीक है ना। बट इट डजंट हैव इट्स ओन वैल्यू, अपना वैल्यू नहीं रखता था। अगर 9 के बगल में 2 जीरो लग दिए तो 900, उसकी वैल्यू 900 हो गई। लेकिन आज के दौर में क्लियर, यही जीरो की बहुत अहमियत है। ये जीरो चूंकि ये सोचे कि हमारी कल्चर की जान है, हमारी सिविलाइजेशन तरक्की कर ही नहीं सकता अगर जीरो ना हो। तो मैं बताने जा रहा हूं आपको क्लैरिफिकेशन के साथ कि जीरो क्यों है। हम लोग पूरी दुनिया में 7100 जुबानें बोली जाती है। हम लोग भी अपनी उर्दू में, हिंदी में, अरबी में, तमाम जुबानों में, इंग्लिश में बोलते हैं और समझते भी हैं। लेकिन आज का दौर क्या है, प्लेस होल्डर वाला जीरो की दौर नहीं है। लोग उसकी कहावत को आज भी कहते हैं, ये लड़का जीरो है। क्यों जीरो है? जीरो की अहमियत गिरी हुई नंबरों में क्या तस्लीम करते हैं, गिरी हुई नंबरों में शुमार करते हैं। एक्चुअली जीरो को गिरी हुई नंबरों में शुमार नहीं करना, बट जीरो हैज बीन अ डोमिनेंट पोजीशन ऑन ऑल ओवर द नंबर। तमाम नंबरों पर फौकियत रखता है ये जीरो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीरो है, ठीक है ना। वो जीरो समझ में आ गई, तो जीरो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के टेक्नोलॉजी जो है, क्या हुआ, आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीनें तैयार कर रही है। हम जो है 7100 जुबानें जानते हैं, क्लियर, एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन ये मशीन हमारी जुबान नहीं समझती। वो मशीन डिजिट की जुबान जानती है। आज की डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल मोबाइल है, डिजिटल ये है। इन लोगों ये जो हमारी जो देन है, आज जो हम देख रहे हैं, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कॉम्प्लेक्स मशीनें जो देख रहे हैं, किन लोगों की देन है? वह इन पहले की मैथमेटिशियनों की देन है, जो यूरोपियन भी मैथमेटिशियन भी इसमें शामिल है 12th सेंचुरी में। फेबेनेकी, डिस्कार्टेड, सर आइजैक न्यूटन, लेबनिज, जिन्हें कैलकुलस निकाला। आज इस कैलकुलस की बुनियाद पर बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिशियन बनाई, कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, फॉर्मूला बनाए जा रहे हैं। उन फॉर्मूलों को मशीनों में यूज किया जा रहा है, और वह है एक जुबान, जो बड़ी बड़ी मशीनें जो जुबान जानती हैं, वो हमारी तरह ये 7100 जुबानें नहीं जानती। वो जानती है मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसे हम डिजिटल बोलते हैं, जिसकी सिर्फ 2 जुबानें जानती है, 0 और 1, जिसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज किया जाता है, यही वो 0 और 1 है। तो समझ में आ गया, इसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन माने कि लेवल की लैंग्वेज, जिसे मशीन समझती है। हमारी तरह 7100 जुबानें वो नहीं समझेंगे, मशीन के सामने बोलेंगे वो कुछ नहीं समझेगी। लेकिन जब ये नंबर को बोलेंगे 0 और 1 बाइनरी डिजिट, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं रोबोट के सामने, रोबोट वही काम करता है। क्यों करता है? हम जो बोलते हैं उसे ट्रांसलेटर, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होती है, उसमें डाल दिया जाता है। वो सॉफ्टवेयर किन चीजों पर बनी है? 0 1। हमारी जुबान को 0 1 में क्या कर दे रही है?
चेंज कर दे रही है, ठीक है ना। वो कंपाइलर, वो सॉफ्टवेयर 01 लैंग्वेज, ये 01 लैंग्वेज हमारी बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीनें आज के दौर में, बड़ी बड़ी मशीनें 01 लैंग्वेज की जानती है, क्योंकि जीरो के बगैर आज जीरो की बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो के बगैर कोई भी बड़ी बड़ी मशीनें नहीं बन सकती। कोई भी कल्चर जो डिपेंडेंट होता है, मुनसर करता है क्या चीज पर? मशीनों पर। अगर लैंग्वेज तैयार नहीं किया जाए तो वो मशीनें क्या हुआ? अगर लैंग्वेज की वजूद में नहीं आती तो आज यही 01 बाइनरी लैंग्वेज जो है, जो मशीनें समझती, अगर ये नंबर वजूद में नहीं आते, क्लियर, 01 की लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज वजूद में नहीं आती, बाइनरी सिस्टम नहीं आती, तो आज हमारी मशीनें नहीं समझ पाती और हमारी कल्चर, हमारी कम्युनिटी की कल्चर तरक्की नहीं कर सकती। क्योंकि हमारी कम्युनिटी की बुनियाद, हमारी कम्युनिटी की कल्चर की बुनियाद वो किस पर है? क्या चीज पर? बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीनों पर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी बड़ी बड़ी मशीनें बना रही है, और मशीन जो हमारी जुबान जो समझती नहीं है, वो मशीन लेवल लैंग्वेज की जुबान समझती है। सपोज एक एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा देकर खत्म करूंगा। एक एग्जांपल मैं आपको ये बता रहा हूं कि सपोज में एक 4 लिखते हैं, हम लोग मशीन को बोलते हैं 4। मशीन हमारी जुबान 4 नहीं समझती, क्योंकि वो टेक्स्ट की जुबान नहीं जानती। वो इसके अंदर कंपाइलर होती है, उसे क्या कहते हैं? जिसे मशीन लेवल लैंग्वेज में तब्दील करती है। वो कंपाइलर कैसे तब्दील करती है? जिसे बाइनरी सिस्टम, ये 2 2 4 करती है उसे, और ये जब 4 को 2 से डिवाइड किए तो पूरा कंप्लीट हो गया, तो वो 0 बचा, ठीक है। ये डिजिटल हमारा 0 बचा, और फिर 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो पूरा कंप्लीट डिवीजन हो गया, तो 0 बचा। तो मशीन क्या समझती है? उसे कंपाइलर उसे 1 0 0 के शेप में दे देता है। 1 0 0, ये देखो बाइनरी, दो 0 0 जो है 2 डिजिट है, और ये 1 है, 1 डिजिट है, क्लियर। यानी 2 जो है इस लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर उसे देती है, और बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीनें समझती है। जो टेक्स्ट बोलते हैं, जो नंबर बोलते हैं, वो समझते हैं। तो आज आपको समझ में आना चाहिए कि 0 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, इसके अलावा हम लोग मोबाइल यूज करते हैं। ये मोबाइल में हमें क्या करते हैं? वाली पुश टच का होता है। एक बार पुश करते हैं तो वह 0 लेती है, पुश करते हैं तो 1, और जैसे 1 ऑन के लिए 1 लेती है, और उसके बाद जैसे छोड़ते हैं तो उसे ऑफ लेती है, ऑफ यानी 0 लेती है। यानी 0 on 1, ऑफ ऑन 1 के लिए यूज कर दिया गया। आज की जितनी भी मशीन है वो ये एनालॉग नहीं है, पहले एनालॉग हुआ करती थी, लेकिन आज जो है मशीनें जितनी है वो सब डिजिटल पर मुबनी है, डिजिटल पर बनी हुई है, डिजिटल नंबरों पर, जिस मशीन उसकी जुबान को समझती है, डिजिटल मशीन लेवल लैंग्वेज की जुबान को। ये बात आपको समझ में आ गई कि 0 इज हीरो। 0 क्या है? बिल्कुल हीरो है, क्लियर। तमाम नंबरों पर इंपॉर्टेंट जो है वो है 0। तो आप कभी भी किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप 0 हैं, बल्कि 0 इज हीरो। इस तरह मेरी बात समझ में आ गई। होपफुली मैं यही समझता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ गई, अगर नहीं भी समझ में आए तो कमेंट जरूर करें। कमेंट में देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आंसर भी दूंगा। और आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्लियर। क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं, देन एंड देयर आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।